जब तक सीएम की कुर्सी पर हमारे बेनीवाल जी नहीं बैठेंगे तब मैं शादी विवाह के मंडल में भी नहीं। मानस बनाए ये युवाओं के जोश के साथ कह रहा हूं मैं, और अब की बात सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। ये बता रहे हैं कि जब तक हनुमान बेनीवाल है वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठते हैं तब तक ये भी शादी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि शादी के मंडप पे भी नहीं बैठूंगा जब तक सीएम की कुर्सी पर हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल नहीं बैठेंगे तब तक। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं राजस्थान की चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लग जाती है। आज नवलगढ़ के जो शिखर सीमा है उस पर हम लोग पहुंचे हैं। आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी और उनके साथ विधायक नारायण बेनीवाल जी आज पहुंच रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आरएलपी फिलहाल अगर राजस्थान की राजनीति में बातचीत करें तो बड़ी खलबली मचाए हुए हैं। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक अच्छे आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता नवलगढ़ से माने जाते हैं कि युवा टीम भी आज स्वागत के लिए पहुंची है। क्या कार्यक्रम है, पहले तो कार्यक्रम के बारे में? सदस्यता ग्रहण अभियान के लिए आ रहे हैं, सत्ता के लिए, और नवलगढ़ सीमा पे स्वागत किया जाएगा आज नेताजी का। और आगे 11 बजे प्रोग्राम जुनून रखा गया अम्बेडकर छात्रावास में। कुछ दिनों पहले की बातचीत करें तो बजरी माफियाओं के खिलाफ भी काफ़ी बड़ा आंदोलन था। उसके बाद लगातार सदस्यता अभियान है वो उनकी पार्टी के द्वारा आरएलपी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव भी नजदीक है इस बार? देखो, बजरी माफिया में सभी के अंदर खलबली मची हुई है। मेघराज जी टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए भी नेताजी से, नेताजी मिल नहीं रहे हैं। और हर जो कोलायत देख लो, रिया बड़ी देख लो, टोंक देख लो, सभी नेताजी के वहाँ पे हर रात को भी सचिवालय खुला रहता है नेताजी जब जाते हैं तब। आज से कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छपी थी कि कुछ समय बाद बेनीवाल जी की सभा एक नवलगढ़ में बताई जा रही है। तो क्या उस सभा के लिए आ रहे हैं यहाँ सदस्यता अभियान के लिए? क्या भी अच्छी संख्या में लोग आए? ये प्रोग्राम तो सदस्यता अभियान के लिए है और नेताजी जब आएंगे तारीख तय होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। आएंगे क्या कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। बताओ इस बार क्यों हनुमान बेनीवाल जी को लोग इतना, खास तौर से अगर युवाओं की बात करें, इतना पसंद करते हैं? न्याय के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भी जाता है न्याय होती है 100%। जिस आप कहीं भी चले जाओ उनके सामने जाके खड़े हो जाओ, आपको न्याय मिलेगी, 100% न्याय मिलेगी, ये मेरा दावा है। तो इस बार उनके बाद विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी आरएलपी इस बार दावेदारी कर रही है। पहले जो चुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन देखने के लिए मिला था। इस बार क्या रहेगा आरएलपी की तरफ से? गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों से रहेगा। नेताजी का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी। और नवलगढ़ के लिए क्या रहेगा? नवलगढ़ के लिए तो समय बता देगा, नेताजी आएंगे तब बता देंगे। तो नेताजी का बताना, आज तो बेनीवाल जी नारायण उनके भाई है वो आ रहे हैं, पुखराज जी आ रहे हैं। हाँ, तो वो सदस्यता अभियान के लिए ना, हम सभी सदस्य तो बना रहे हैं, लगे हुए। कितना का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं झुंझुनू से आप? 4.5 लाख के लगभग। बिल्कुल, हम और भी यहाँ युवा मौजूद है। पहले शिक्कर प्रदेश कार्यकारिणी से आप सदस्य हैं। एक शिक्कर में सदस्यता अभियान चला था झुंझुनू में, उसका आयोजन हो रहा है बेनीवाल जी की तरफ से। अभी जो हमारा प्रोग्राम है ये सदस्यता से सत्ता की ओर है। अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, अब जैसे पहले सुनने में आता था कि आरएलपी जो पार्टी है वो युवाओं की पार्टी है या एक समाज विशेष की पार्टी है। हम पूरे गांव में जा रहे हैं। उदयपुर वाटी विधानसभा में से हूँ मैं। उदयपुर वाटी विधानसभा गांव के अंतिम छोर तक जब हम जा रहे हैं तो गांव का अंतिम छोर का बुजुर्ग जो बैठा है कीपैड का मोबाइल दिखा रहा है, बोले भाया मैं तो पहले डायल करा क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब ये वाली गाड़ी जा रही है, ये जो रथ तैयार किया गया आरएलपी का, ये गाड़ी जाती है, लोग हाथ दे दे के गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं कि हमें भी हनुमान जी से जोड़ो। इस प्रकार का क्रेज मैंने कभी किसी और नेता के लिए नहीं देखा। आज से कुछ दिनों पहले बजरी माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन चला था। कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में बड़ा एक सक्रिय मूवमेंट देखने के लिए मिला था। अब विधानसभा के चुनाव की ओर देखे जाए तो सदस्यता अभियान चुनाव के जस्ट कुछ ही समय पहले हो रहा है। आप अगर बजरी माफिया की क्यों बात कर रहे हो? आप राजस्थान में जो मिलीजुली सरकारों का जो काम चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का देखो, टोल माफिया देखो, बजरी माफिया देखो, या कहीं भी जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ सिर्फ हनुमान बेनीवाल खड़ा है। हनुमान बेनीवाल ने अपना मतलब सत्ता का सारा सुख त्याग दिया। हनुमान जी जिस दिन पहली बार एमएलए बने थे वो चाहते उस दिन मंत्री बन सकते थे। इस बार जब लोकसभा में गए तो कैबिनेट में मंत्री रह सकते थे, लेकिन जब बात किसानों और युवाओं की आई तो उन्होंने सत्ता का सुख त्याग दिया। आप देखिए हनुमान जी के संघर्ष को, वो सुबह 10 बजे निकलते हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक मीटिंग करते हैं। और मैंने कई बार देखा है एक दिन में 1200-1300 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं। वो आदमी बिना थके हुए, बिना किसी अपने पर्सनल लालच के, सिर्फ युवाओं और किसानों के लिए कि किसान कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, टोल मुक्त रोड होनी चाहिए, मजबूत लोकायुक्त होना चाहिए। इन बातों को लेकर जब हनुमान जी आज सड़क पे उतर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हनुमान जी के कंधे मजबूत करने का।
और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में ये जो क्षेत्रीय पार्टी बनी है इसका जो क्रेज आ रहा है वो आज बड़ी मतलब राष्ट्रीय पार्टियों का क्रेज भी बाकी है क्या। और इतिहास गवाह है, जब भी किसी प्रदेश में कोई क्षेत्रीय पार्टी बनती है या उभर के आती है वो वहाँ सत्ता में आती है। आप देखिए पंजाब देखिएगा, आप हरियाणा देखें, यूपी देखें, बिहार देखें, वहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियों ने राज किया है और राजस्थान में पहली बार क्षेत्रीय पार्टी आई है। मैं इसको टोकना चाहूँगा। आज से कुछ दिनों पहले एक प्रेस वार्ता हो रही थी, तभी एक पत्रकार साथी ने पूछा था, हनुमान जी कैसे मैनेज कर पाते हो आप, 1 घंटे पहले यहाँ हो, 2 घंटे बाद में किसी अदर स्टेट में हो, सोते कब हो, रात को तो आप बड़े बड़े धरनों मेरे से देखने के लिए मूवमेंट मिलते हैं, तो किस प्रकार मैनेज कर पाते हैं सब बेनीवाल जी, क्योंकि आप बेनीवाल से जुड़े हुए हैं। हमें तो लगता है कि बेनीवाल जी के ऊपर तेजा जी की विशेष कृपा है। तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से तेजाजी महाराज की जय। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो युवाओं का जोश है और जो किसान भाइयों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, मुझे लगता है यही उन्हें शक्ति दे रहा है और यही उन्हें आगे बढ़ा रहा है। आज शेखावाटी में आ रहे हैं, यूँ बात करें सीकर में सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है। आज उदयपुरवाटी, नवलगढ़, झुंझुनू ऐसे जो शेखावाटी के कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं बड़े, वहाँ आरएलपी की एंट्री है। पहले भी आरएलपी ने पार्टी ने टिकट दिया, तो क्या खास तौर से जो झुंझुनू या सीकर या बात करें नवलगढ़, उधर किन क्षेत्रों के लिए आरएलपी का क्या इस बार रहेगा? देखो ना, से 4-6 महीने पहले पार्टी बनी थी और बहुत कम समय था और उसमें हम कार्यकर्ताओं के पास भी समय कम था और नेताजी के पास भी समय नहीं था और वो इस एरिया में समय नहीं दे पाए। लेकिन आपने देखा होगा जिन एरिया में पिछले चुनाव में कम मत आए थे, आज आरएलपी बाई इलेक्शन जब हुए लगभग तकरीबन हर सीट के ऊपर 50,000 के पार है। तो जहां मत कम थे और इन दिनों जब विचारधारा हनुमान जी की हम लोग फैला पा रहे हैं या हनुमान जी के विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो कैंडिडेट होगा वो पहले दूसरे नंबर पे रहेगा। और सत्ता परिवर्तन की जब अब लोगों ने मन ही बना लिया है, आज आप देख रहे हैं कि जहां भी कार्यक्रम होता है युवा साथी, आज नारायण जी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ सड़क के ऊपर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये उनके बुलाने पे नहीं आ रहे, कार्यक्रम झुंझुनू में है, टाइम झुंझुनू का दिया हुआ है, लेकिन युवाओं का और जो किसानों का उनके ऊपर जो स्नेह है वो इतना ज़्यादा है। और मुझे लगता है इस बार सत्ता की सभा बताई जा रही है नवलगढ़ के अंदर, उसको लेकर इस एरिया में मैंने खुद ने पर्सनली एमपी साहब से बात करी है और इस एरिया में सभा हुई नहीं है। उदयपुरवाटी में होनी बाकी है, पिलानी में होनी बाकी है, नवलगढ़ में होनी बाकी है और पूरे एरिया में ही सभाएं होंगी। तो अभी ये सदस्यता अभियान चल रहा है, जैसे सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा उसके बाद में इन सभी जगह पे सभाएं का क्या रहने वाला है, क्योंकि टिकट तो अब की बार बहुत से उम्मीदवार है वो दौड़ में भी चल रहे हैं। टिकट तो देखिए ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा और ये पार्टी क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट पार्टी है। अब जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें जो सिस्टम चल रहा है कि जो काम करेगा वो ही मतलब आगे आएगा और जो सदस्यता अभियान है उसमें एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा। इसमें कोई सिफारिश नहीं है, जो कार्यकर्ता जितना काम करेगा उतना मजबूत रहेगा पार्टी में। बिल्कुल आपसे करेंगे चर्चा। अब देख रहे हैं कि विधायक जो खिंवासर से हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ज अभी युवा है, युवाओं की बात करें तो की चलती है। हनुमान हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान के अंदर जो भी सिर्फ एक नेता है जो हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं लड़ाइयाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, जब तक सीएम की कुर्सी पर हनुमान बेनीवाल नहीं बैठेंगे तब तक मैं शादी के मंडप में भी नहीं बैठूंगा। ये भी मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ आज सभा के अंदर कि जब तक सीएम की कुर्सी पर हमारे बेनीवाल जी नहीं बैठेंगे तब मैं शादी विवाह के मंडल में भी नहीं। मानस बनाए ये युवाओं के जोश के साथ कह रहा हूँ मैं, और अब की बात सत्ता परिवर्तन होगा, 100% होगा। ये बता रहे हैं कि जब तक हनुमान बेनीवाल है वो सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठते हैं तब तक ये भी शादी नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि शादी के मंडप पे भी नहीं बैठूंगा जब तक सीएम की कुर्सी पर हमारे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल नहीं बैठेंगे तब तक। तो ये इनका बताया जा रहा है। अब देख सकते हैं श्री सीमेंट संघर्ष समिति भी जो यहाँ लोग हैं वो किसान यहाँ पहुँचे हैं। राजाराम जी क्या कहेंगे, लंबे समय से आप श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ बैठे हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले हनुमान बेनीवाल जी के भाई पुखराज जी पहुंच रहे हैं, साथ में प्रदेशाध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं पुखराज जी, वो बार के नारायण जी पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है यार, एक
कहा जा रहा है कि एक सभा भी किसानों के समर्थन में वो करने वाले हैं। बिल्कुल किसानों के समर्थन में सभा होगी। सब हम 3-4 रोज़ पहले हनुमान जी बेनीवाल से मिल के आए थे। 1-2 दिन में वो हमें डेट दे देंगे, उस डेट की हम घोषणा कर देंगे। हमको उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हम लगभग पिछले 7 महीने से दिन और रात श्री सीमेंट फैक्ट्री के गेट के सामने धरने पे बैठे हैं। प्रशासन, यहाँ का उपखंड प्रशासन, जिला प्रशासन और ये सब राजनीति से प्रेरित, लेकिन हम धरने को भी ऐसे उठाने वाले नहीं हैं। भाई साहब यहाँ आएंगे, हमको पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आऊँगा और तरीके से आपकी सारी मांगे मनवा। जैसी पार्टियां तो कहीं ना कहीं आपको समर्थन दे रही हैं वहाँ। बीजेपी जैसी पार्टियां समर्थन दे रही हैं, लेकिन वो सर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो वो दबंगता से कोई मतलब साथ नहीं है बीजेपी वाला भी। वो आते ये मतलब किसानों को खूब उम्मीदें हैं इस बार जो बेनीवाल से। खूब उम्मीदें हैं बेनीवाल जी से, और वो आएंगे तो हमारा फैसला होके और रहेगा। हम हमारा अधिकार लेके उठेंगे सर, वहाँ से ऐसे उठने वाले नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि बेनीवाल जी से पूरी उम्मीदें हैं इस बार। हाँ, बेनीवाल जी फैसला करा के रहेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। लगभग अब 200 दिनों से अधिक दिन हो गए वहाँ हाँ, धरने पर बैठे हुए आप। धरने पर बैठे हुए 7 महीने हो गए हमें, लेकिन संघर्ष जारी है और जब तक मांगे नहीं माने जाएंगे संघर्ष जारी रहेगा। और हनुमान जी बेनीवाल आ रहे हैं और वो फैसला करा के ही उठे। ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो सेना कही जाती है, हनुमान सेना, वो यहाँ पहुँची है। कहीं ना कहीं जो विधायक आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो सदस्यता अभियान जो चल रहा है आरएलपी पार्टी का, उसी के संदर्भ में आज विधायक और प्रदेशाध्यक्ष है झुंझुनू है वो पहुंच रहे हैं। बस हनुमान बेनीवाल तुम